तो हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज राठौर, और आज आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो, जो त्रिकोणमिति है असल में हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे त्रिभुज है, मान लिया क्या दिया हुआ है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज की अगर मान लो कि कोण या भुजाएं, और या जैसे मान लो कि दी हुई है, तो अन्य भुजाओं को और कोणों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो होता है, देखो हम बताते हैं तुमको। एक होता है साइन, साइन, और एक होता है कॉस थीटा, मान लेते तो एक होता है tan थीटा। ये सब निष्पत्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं, निष्पत्तियाँ होती हैं। ठीक, इसको हम ज्या भी कहते हैं। ठीक, इसको कोज्या कहते हैं, इसको स्पर्शज्या कहते हैं। ठीक, समझ गए, यानी टेंजेंट होता है। ये क्या होता है, टेंजेंट, स्पर्शज्या। ठीक, तो 3 निष्पत्तियाँ होती हैं। अगर हम इनकी उल्टा करने की बात करेंगे तो 6 हो जाएंगे। वैसे कितनी होती हैं, 3। तो ये बेसिक है तुम्हारा, क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बेस है। अभी फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे सीधा। ठीक, तो साइन थीटा अगर हम, तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अभी तो 3 है, लेकिन अगर इनको उल्टा कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, तो 6 हो जाती हैं। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा होता है, इसका उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, बोलना नहीं, बोलो मत अभी, बाद में बोल लेना अभी। तो देखिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और जो tan थीटा होता है, इसका मतलब होता है लंब बटे आधार। ये बेस है एकदम। ठीक, अब अगर हम बात करें कॉसेक थीटा, यानी ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो क्या होता है, ये उसका उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा ये पलट जाएगा, कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ त्रिभुज के बारे में आपको बताते हैं, फिर सीधा कुछ फार्मूले बताते हैं, बेसिक बेसिक। जैसे हम बात करते हैं कि ये एक त्रिभुज मान लिया। ठीक, ए बी सी। जब समकोण कहेगा, इसमें क्या कहेगा, समकोण। तो समकोण ये होता है तुम्हारा 90 एंगल पे। इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या समझे, कि कोण के सामने की भुजा, ये कोण है, इसके जस्ट सामने की भुजा ये है, इसको हमेशा लंब करते हैं। और त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और ये बच्चा, ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसी में बात करते हैं साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, आधार, यही सब होता जाता है। अब तुमको हम बात करते हैं, थोड़ा और बताते हैं। जैसे ये सब क्या है, अभी सब बेसिक है। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला और तुमको याद रखना है, जैसे हमने कहा कि tan थीटा बराबर होता है तुम्हारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप ये तो जानते हैं कि साइन और लंब बटे तो आधार होता ही होता है, tan थीटा बराबर, बट tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। tan का उल्टा क्या होता था अभी हमने, कॉट थीटा। अगर कॉट में इसको निकालना है तो कॉस बटे साइन थीटा। समझ रहे हो कि नहीं। अब ये तुम्हारा हो गया। अब हम कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे। बस इतना तो कम से कम तुमको, जब कुछ नहीं याद होना चाहिए तो कम से कम 4-5 फॉर्मूले त्रिकोणमिति में याद होने चाहिए। इतने याद होने चाहिए कम से कम। अगर नहीं याद होंगे तो झक मारोगे भाई को। समझ रहे हो कि नहीं, त्रिकोणमिति समझ में
नहीं आएगी। फिर कम से कम मिनिमम इतने तुमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना है। देखिए सबसे पहले थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, पहला। दूसरे की हम बात करते हैं, कॉस 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसका 4 फार्मूले इसके होते हैं। एक और की हम बात करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम कुछ फार्मूलों की बात करते हैं, साइन 2a की होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और हम कुछ फार्मूले की बात करें, साइन 2 में एक फार्मूला और होता है tan में, 2 tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक फार्मूले तो बहुत हैं, वैसे फार्मूले कितने हैं, बहुत हैं, बट तुमको जो मेन है उनको ही बस बता रहे हैं। अब जैसे हम बात करते हैं tan 2a के, तो tan 2a का होता है 2 tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है। देखिए साइन में भी एक होता है सेम, यहाँ पर होता है, तो tan का माइनस होता है और साइन में यहाँ पे प्लस होता है। ठीक, दो फार्मूले और हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक स्क्वायर ए ही चल रहा है तो ए ही रखिए, ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और एक होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नोट डाउन, तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अब हम तुमको एक्सरसाइज पिलाते हैं सीधे। ये कम से कम इतने फार्मूले आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कम से कम फार्मूले तो बहुत हैं, अगर आप याद करने की कोशिश करें तो आप जिंदगी भर याद ही करते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन लेते हैं सीधे। तो हम जो क्वेश्चन यानी बुक चला रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर मनोहर रे की चला रहे हैं, और एनसीईआरटी की भी बाद में चलाएंगे। तो पहले डॉक्टर मनोहर रे पढ़ते हैं हमारे पास बच्चे, तो हम डॉक्टर मनोहर रे की ही बुक चलाएंगे अभी फिलहाल। तो देखिए, अगर कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो कमेंट में कोई क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन है वो लिख दे, हम उसका सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करा, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज क्या है, ABC हो गया, ये हमने बना लिया। B समकोण है तो B 90 हो गया, B क्या है, समकोण है। तो जहाँ पे समकोण होता है वो कितना होता है, 90। अब इनको मान लीजिए C हो गया, तो ABC हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें तुम्हारा, AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AB 5 और BC 12, तो ये 13। ठीक, समझ गए कि नहीं। अब इसमें पूछ रहा है साइन ए निकालना है, कॉस है, tan है, ये सब निकालना है। तो ये 13 कैसे है ये तुमको बताते हैं। बेसिकली जो ये वाला देखिए, एक प्रमेय होती है, हम उसको आपको याद करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको ये प्रमेय याद रखनी है, क्योंकि जो हम बताना पहले भूल गए, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बिना तो फिलहाल कोई काम ही नहीं है तुम्हारे त्रिभुज में, तो ये कम से कम याद होना चाहिए। तो तुमको पहले तो भुजा पता नहीं चाहिए, हमने भी बताया था त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। अगर अन्य दो भुजाएं, मान लिया कोई दो भुजाएं दी हैं, कोण दिए हैं, तो अन्य भुजाओं या कोणों को ज्ञात किया जा सकता है इसकी सहायता से। ठीक, तो वही करेंगे हम। अब हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। यहाँ पे ये वाली भुजा भाई निकाल, कोण है मतलब ये भुजा निकाली कर्ण। तो कर्ण को हमने क्या मान लिया, AC मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो AC हमको निकालना। AC का उसका लंब कितना है, ये कोण के सामने वाली भुजा, ये तो लंबी है, तो ये भी लंब तो बनी है 12।
तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 यानी 25, तो ऐड कीजिए 169 का। जब AC का आप कांड रूट लेंगे तो ये कितना निकलेगा 13, तो ये निकल आया 13। अब साइन ए निकालना है, तुमको समझ लेना। साइन ए मान लिया निकालना है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कांड होता है। देखिए लंब बटे कांड, तो लंब बटे कांड, लंब कितना है 12, कांड कितना है 13। अगर मान लो कॉस से निकालना है तो कॉस से कितना है आधार बटे कांड, आधार कितना है 5, कांड कितना है 13। मान लिया tan ए निकालना है तुमको, tan ए कितना है तुम्हारा, tan ए लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, ये सब निकला है। जिस जो मर्जी है। अब इनका उल्टा क्या होता है कॉसेक, मान लिया कॉसेक निकालना है अगर आपको तो ये पलट दो 13 बटे 12, इसका उल्टा सेक होता है, तो सेक मान लिया निकालना है तो 13 बटे 5। अब मान लिया कॉट ए निकालना है तो कॉट किसका उल्टा होता है इसका, तो 5 बटे 12। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, एकदम सिंपल है। ठीक, एक क्वेश्चन बस इसमें इतना हम तुमको और बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन दूसरा अगर बदला जाएगा तो बस यही बदल सकते हैं। यहाँ पे क्या बदला जाएगा क्वेश्चन देखो, अगर कोण मान लिया यहाँ पे है थीटा, तब ये निकला था। अगर हमने मान ले जैसे कोण ए लिया था ना अभी, तो मतलब साइन ए निकलवा रहे थे, कॉस से tan ए। अगर हम ये कहेंगे तुमसे कि साइन सी निकालिए, क्या निकालना है साइन सी, कॉस सी, tan सी, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमने ये तुमको बोला है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो कोण ये लिया हमने, कौन सा लिया, अब इसमें ये वाला कोण ले लिया, तो ये कोण लिया ना सी, इसके सामने भुजा अब ये लंब हो जाएगी। ठीक, लंब ही चेंज होता है आपस में, आधार तो अपने कारण कभी चेंज नहीं होता, लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं। तो अब लंब कौन सा हो गया ये, तो साइन थीटा और लंब बटे कांड होता है, तो लंब कितना है 5 और कांड कितना है 13, कॉस थीटा और आधार बटे कांड, आधार कितना है 12। ठीक, और कांड tan थीटा बराबर मतलब tan सी बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यहाँ पे 5 है, लंब कितना है 5, लंब 5 है और आधार कितना है तुम्हारे पास 12, तो 5 बटे 12। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है करते हैं क्या, अब जो है क्वेश्चन हम लेते हैं तुम्हारा। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं सीधा, tan ए बराबर a अपान b से। देखो ये जो आप क्वेश्चन कर लेंगे, देख बुझा दी है, निकाल लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 7 नहीं है ये 17 है, 17 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से है तुम्हारी त्रिकोणमिति। ठीक है, वो आप कर लेंगे। तो tan थीटा a अपान b दिया है, तो कह रहा सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है, a अपान b अपान a, और क्या है सेक थीटा अपान कॉसेक थीटा। तो उठाइए लेफ्ट हैंड साइड को, क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए, तो b अपान a सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, दिस इम्प्लाइज b अपान a, इसको क्या लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा और 1 अपान साइन थीटा, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, तो b अपान a, साइन थीटा ऊपर गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, b अपान a, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, एक बार और लिख लीजिए। अब tan थीटा का मान क्या दिया a अपान b, a अपान b, ये कट गया ये कट गया, आंसर कितना आ गया 1। ठीक, समझ गए कि नहीं। तो ये प्रूफ क्या, ये प्रूफ करना था ना 1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो हम बात करते हैं किसकी,
18 की। 18 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन क्या एकदम सिंपल है। tan थीटा बराबर क्या दिया है, अरे ये नहीं, cos a बराबर 4/5। सिंपल है, कर लोगे ना ये तो। अब कर दें, tan cos a बराबर क्या होता है, अरे कहीं के ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम। cos a बराबर 4/, कितना है 5। बोलो कितना है, सवाल बोलो, कोई तो दिक्कत सिद्ध कीजिए कि हाँ tan a tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर है बराबर sin a बराबर साइन है अपान sec a। अपान सेकंड। ये सिद्ध करना है। कह रहा है इसको चाहो तो इसको रख के इनमें रखो, दोनों बराबर करो, या इसको उठाओ और बराबर कर दो। ठीक, tan a उठाइए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया हमने तो tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर, हमने तुमको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर रखेंगे इसकी जगह पे, तो tan a अपान सेक स्क्वायर ए, तो tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए। अब ये क्या है, 1 अपान कॉस स्क्वायर है, तो किससे स्क्वायर है